नमस्कार, मैं रूपा रजक सदनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 19 अप्रैल 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है क्या आपने किशोर कुणाल का नाम सुना है, जिसे लिखा है हमारे अतिथि संपादक समीर मुखर्जी। लेखक कोरा पर सक्रिय हैं। बात करते हैं किशोर कुणाल की। आज का हमारा विषय किशोर कुणाल से संबंधित है। किशोर कुणाल सन 1983 में बिहार में और केंद्र में दोनों जगहों पर कांग्रेस सत्ता में थी। बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र थे और केंद्र में इंदिरा गांधी। राजेश्वरी सरोज दास ने अपने प्रभाव से अपनी गोद ली हुई बेटी को बिहार विधानसभा में टेलीफोन ऑपरेटर बना दिया। फिर उन्होंने बताया कि विधानसभा का अध्यक्षता राधानंदन झा का बेटा रघुवर झा एक पाउडर जैसी चीज़ को लेकर आया और बॉबी से कहा कि यह तुम्हारी दवा है, इसे खा लो। फिर किशोर कुणाल हॉस्पिटल गए। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी, तब वो चौंक गए। 2 पोस्टमार्टम में 2 अलग अलग रिपोर्टें थीं। पहली वजह हार्ट अटैक के कारण मौत हुई, दूसरी वजह जहर खाने के कारण। तो आज का विषय हमारा इस संबंध में है और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। 1983 में बिहार में और केंद्र में दोनों जगहों पर कांग्रेस सत्ता में थी। बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र और केंद्र में इंदिरा गांधी। उस वक्त बिहार विधानसभा परिषद की सभापति थी राजेश्वरी सरोज दास। उन्होंने एक लड़की गोद ली हुई थी जिसका नाम था श्वेतानिशा त्रिवेदी। वह लड़की बेहद खूबसूरत थी। राजेश्वरी सरोज दास ने अपने प्रभाव से अपनी गोद ली हुई बेटी को बिहार विधानसभा में टेलीफोन ऑपरेटर बना दिया। श्वेतनिशा त्रिवेदी इतनी खूबसूरत थी कि विधानसभा में सभी विधायक लोग उसे बॉबी कहकर बुलाते थे, क्योंकि उसी समय राज कपूर की बॉबी फिल्म रिलीज़ हुई थी। देखते ही देखते श्वेतनिशा त्रिवेदी सत्ता के गलियारे में बहुत बड़ा नाम बन गई। उसे बिना टर्न प्रमोशन देकर सीधे हेड क्लर्क का पद दे दिया गया और कई विधायक ऐसे होते थे जो अपना पूरा भत्ते का बिल जो उसके पास होने के लिए आता था, वह कहते थे कि इसे तुम ही रख लेना। फिर एक दिन पता चला कि श्वेतनिशा त्रिवेदी इस दुनिया में नहीं है। बिहार के तमाम अखबारों को आदेश दिया गया कि कोई भी बॉबी उर्फ श्वेतनिशा त्रिवेदी के निधन की खबर प्रकाशित नहीं करेगा। उस वक्त पटना के दिग्गज थे किशोर कुणाल। उन्हें जब पता चला कि बॉबी की अचानक मौत हो गई, तब उनका माथा ठनका। वह तुरंत उसकी मां के पास गए। फिर मां ने बताया कि उनकी बेटी की तबीयत खराब हुई और क्योंकि उनकी गोद ली हुई बेटी ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था, इसलिए उसे पटना के ईसाई कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। तुरंत ही किशोर कुणाल ने कोर्ट का ऑर्डर लेकर बॉबी के शरीर को कब्र से बाहर निकाला और उसका पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि बॉबी के पेट में 3 महीने का भ्रूण था और उसका निधन मेलाथियन नामक जहर देने से हुई थी। फिर एसएसपी किशोर कुणाल के पास सीएम जगन्नाथ मिश्रा का फ़ोन आया कि आप इस मामले की फाइल बंद कर दो, लेकिन किशोर कुणाल ने मना कर दिया और बोला कि सर, यह मौत संदिग्ध है। पुलिस ने एक टेप रिकॉर्डर लेकर बॉबी की मां की कुर्सी के नीचे लगाए और उनका बयान लिया और उन्हें इमोशनली प्रभावित किया। फिर श्वेत त्रिवेदी की मां रोने लगी और उन्होंने बताया कि उनकी बेटी उनके कहने में नहीं थी। कई मंत्रियों के साथ उनके संबंध थे और 50 से ज़्यादा विधायक भी उसे जब चाहे तब अपने बंगले पर बुलाते थे। फिर उन्होंने बताया कि विधानसभा का अध्यक्ष राजानंदन झा का बेटा रघुवर झा एक पाउडर जैसी चीज़ लेकर आया और बॉबी से कहा कि यह तुम्हारी दवा है, इसे खा लो। वह दवा खाते ही उसकी तबीयत बेहद बिगड़ गई और आनन फानन में उसे हॉस्पिटल रघुवर झा ले गया, जहां उसकी मौत हो गई। फिर कुणाल हॉस्पिटल गए। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी, तब वो चौंक गए कि 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनी थी। एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह लिखा था कि मौत हार्ट अटैक के कारण हुआ, तो दूसरे में यह लिखा था कि मौत का वजह जहर है। बिहार में खबर फैल गई कि बॉबी की मौत की जाँच चल रही है। किशोर कुणाल बड़ी ईमानदारी से जांच कर रहे हैं। फिर बिहार के 44 कांग्रेस विधायक और बिहार के 3 मंत्री उच्च जगन्नाथ मिश्रा से कहा कि आप अड्डे से यह जांच लेकर सीबीआई को दे दीजिए, वरना हम आपकी सरकार गिरा देंगे।
फिर सीएम ने प्रेस नोट जारी किया कि बॉबी उर्फ श्वेता निशा त्रिवेदी की हत्या की जांच बिहार पुलिस से लेकर सीबीआई को दे दी जाती। बाद में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दिया। क्लोजर रिपोर्ट में लिखा, बॉबी एक लड़के के साथ प्रेम में थी और प्रेम में धोखा मिलने की वजह से उसने जहर खाकर आत्महत्या कर लिया। एसएसपी किशोर कुणाल ने बाद में कहा कि उस जमाने में अदालत में पीआईएल का सिस्टम नहीं था और बाद में जब पीआईएल यानी पिल बना तब उन्होंने खुद इस मामले में पीआईएल लगाया। तब कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पीआईएल सिर्फ बॉबी के परिवार वाले लगा सकते थे और बॉबी की मां का निधन हो चुका था और उसके परिवार में कोई सदस्य नहीं था जो पीआईएल लगाए। यह मामला हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।